इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब को मुबारकबाद दूंगा, उनको बधाई दूंगा कि आज जब संपूर्ण भारत में केंद्र और मरकजी हुकूमतें संविधान विरोधी कार्य कर रही हों और इस लोकतंत्र में लोगों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए सच को दबाने का षड्यंत्र रच रही हूं, ऐसी विकट परिस्थितियों में संविधान और लोकतंत्र के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 6 अक्टूबर 2022 को महाराष्ट्र के नागपुर में लाखों बहुजनों को जुटाकर आरएसएस के मुख्यालय का घेराव करके ये साबित कर दिया है कि भारत में बहुजनों की आवाज़ को दबाना इतना आसान नहीं है जितना केंद्र और विभिन्न राज्यों की सरकारें चाह रही हैं। आप जानते हैं कि भारत के अंदर तमाम विपक्ष, वो कोई सा भी राज्य हो, वो सारे डरे सहमे हुए हैं। सिर्फ देश के अंदर 3 नेता, 3 लोग आज की तारीख में भाजपा संघ और उसके पूरे सिस्टम से कतई नहीं डर रहे हैं। पहले वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब, उसके बाद AIMIM के अध्यक्ष और बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो भी सड़क से लेकर संसद तक भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी सड़क से लेकर संसद तक भाजपा के हाथों की कठपुतली बनी तमाम एजेंसियों के खिलाफ मजबूती के साथ लोकतंत्र को बचाने की खातिर ऐसे ही लड़ रहे हैं जैसे वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब। साथियों, अभी वामन मेश्राम जी ने करीब 1 महीने पहले घोषणा की थी कि वो संविधान, लोकतंत्र और भारत के 85% बहुजन मूल निवासी समाज यानी SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के हक अधिकारों की खातिर संविधान को बचाने के लिए भाजपा की मदर ऑर्गेनाइजेशन RSS का नागपुर में जो मुख्यालय है उस पर मोर्चा लेकर जाएंगे और उसका घेराव करेंगे। वामन मेश्राम ने जो कहा वो करके दिखाया और लाखों की संख्या में भारत के तमाम अलग अलग कोनों से लाखों लोग नागपुर में जुटे और अफसोस इस बात का है कि संवैधानिक तरीके से बहुजनों की मजबूत आवाज आज की तारीख के बहुजन नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब बाकायदा संविधान और कानून के दायरे में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करके संविधान के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र सरकार ने उनको गिरफ्तार किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, लाखों कार्यकर्ताओं को उन्होंने गिरफ्तार किया। और जबकि सब जानते हैं कि वामन मेश्राम जी अहिंसावादी हैं, हिंसा में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। पिछले 45 सालों से वो भारत ही में ही नहीं बल्कि दुनिया के 68-70 मुल्कों में वामसेफ नाम के संगठन को चला रहे हैं और बहुजनों की बात कर रहे हैं और संविधान के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर वो लड़ रहे हैं। ऐसा ही उन्होंने 6 अक्टूबर 2022 को किया। उनके आह्वान पर लाखों लोग वहां पर जुटे, मगर इस आंदोलन के अंदर 2-3 बातें बड़ी अजीबोगरीब देखने को मिली। ठीक है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है,
वामन मेश्राम साहब आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन और हुकूमत को लगा कि कहीं कानून व्यवस्था गड़बड़ ना हो जाए। उन्होंने वामन मेश्राम जी को उनके एक मित्र के घर से हिरासत में ले लिया और कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचने दिया। लेकिन कार्यक्रम का संचालन जो लाखों लोग, लाखों कार्यकर्ता और नेता वामन मेश्राम साहब ने देश भर में तैयार कर दिए हैं, उन्होंने वामन मेश्राम साहब की गैर मौजूदगी में बाखूबी उसको निभाया। ये वामन मेश्राम के नेतृत्व क्षमता है कि नागपुर के अंदर संपूर्ण भारत से लाखों कार्यकर्ता वहां जुटे, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता ने कानून को हाथ में नहीं लिया। किसी ने कोई पत्थरबाजी नहीं की, कोई आगजनी नहीं की, तोड़फोड़ नहीं की। संविधान के दायरे में रहे और संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने अपना काम किया। यानी पुलिस को पूरे आंदोलन में कहीं पर भी बल प्रयोग करने का मौका नहीं दिया गया। ये वामन मेश्राम की ट्रेनिंग, उनकी नेतृत्व क्षमता को बधाई मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद दूंगा कि उन्होंने इतने कैडर बेस कार्यकर्ता तैयार किए कि जो राष्ट्र की संपत्ति को बिना हानि पहुंचाए, संविधान के तहफ्फुज की खातिर, लोकतंत्र की रक्षा की खातिर नागपुर में डटे रहे। पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया, हमें इस पर कोई ज्यादा ऐतराज नहीं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस महाराष्ट्र के अंदर लाखों की तादाद में देश के अलग अलग कोनों से लोग आए, जुटे, आंदोलन में शामिल हुए, इस आजादी के आंदोलन में शामिल हुए, मगर अफसोस कि मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया, क्या क्या नाम आप उसको देंगे, जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, जो प्रिंट मीडिया के लार्जेस्ट सर्कुलेशन के अखबार हैं, जिन्हें देश भर में इस इतने बड़े मूवमेंट को दिखाना चाहिए था कि वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर लाखों की तादाद में लोग नागपुर में जुटे, मगर अफसोस कि नागपुर के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल, किसी भी लार्जेस्ट सर्कुलेशन के दैनिक समाचार पत्रों के संपादकों ने, पत्रकारों ने वामन मेश्राम के इस इतने बड़े आंदोलन को ब्लैकआउट कर दिया। मैं सोशल मीडिया पर पूरा आंदोलन देख रहा था, मगर जब आज मैंने समाचार पत्रों को पलटा, मैंने आज सारे अखबार मंगाए और उनमें देखा कि कहीं इतना बड़ा आंदोलन देश के अंदर हुआ, छोटी छोटी खबरों को, मनगढ़ंत खबरों को, प्रायोजित खबरों को इतना बड़ा स्थान मीडिया देता है कि मैं पढ़ना चाहता था कि गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया ने कितनी कवरेज और किस अंदाज में इसको दिखाया। मगर अफसोस कि किसी भी समाचार पत्र में मुझे एक लाइन भी महाराष्ट्र में हुए 6 अक्टूबर को वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के आंदोलन की एक लाइन भी देखने को नहीं मिली। हां, एबीपी न्यूज गंगा पर जरूर 1 मिनट का वक्त या कुछ सेकंड का वक्त जरूर इस आंदोलन को दिया गया, लेकिन उसमें भी उनके जो एंकर थे वो तोड़ मरोड़ कर, भाषा को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश कर रहे थे ताकि देश की जनता को सही तरीके से पता ही ना चल सके कि आखिर वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर इतना बड़ा मूवमेंट नागपुर की धरती पर किया कि जिसका पूरी दुनिया में एक मैसेज गया और दुनिया के 28-30 मुल्कों में कल वामन मेश्राम जी के आह्वान पर ही धरना प्रदर्शन संविधान को बचाने की खातिर हुआ। बहरहाल, मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन क्रांति मोर्चा के संयोजक,
बहुजन नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब को बधाई देता हूं कि इस ऐसे संकट की घड़ी में जब भारत में बाबा साहब का संविधान खतरे में हो, लोकतंत्र अंतिम सांसें गिन रहा हो, जनता की कहीं पर कोई सुनवाई न हो रही हो, चारों तरफ भ्रष्टाचार और बेईमानी का बोलबाला हो, ऐसी विकट परिस्थितियों में वामन मेश्राम साहब ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने की खातिर 6 अक्टूबर 2022 को महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्र सरकार और भाजपा की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के मुख्यालय का घेराव करके एक साहसिक कदम उठाया है। हम उनके इस साहसिक कदम की सराहना करते हैं और उनसे भविष्य में भी उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह संविधान और लोकतंत्र को बचाने की खातिर लड़ाई लड़ें और तमाम भारत के बहुजनों से भी आह्वान करते हैं कि भारत का जो 85% बहुजन मूल निवासी समाज है वो भी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की खातिर भारत के 85% बहुजनों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की खातिर मान्यवर वामन मेश्राम साहब का साथ दें। साथियों, आपने मुझे एडवोकेट इंतखाब आज़ाद को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने मोबाइल में YouTube पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करें, लाइक और अपने कमेंट्स दें। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।